तो आज हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 5.3 का आपका क्वेश्चन नंबर छठा देखेंगे, है ना। मतलब तीसरा का ये छठा है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका छठा दिया है, ठीक है। उसमें आपको दिया क्या है, प्रथम पद दिया है, ए का मान दिया है 2, डी का भी मान दिया है और एस एन का भी मान दिया है 90, ठीक है ना। तो आपसे पूछा है क्या कि आपको बताना है कि एन का मान क्या आएगा और ए एन का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि एस एन का मान तो दिया ही है, एस एन बराबर कितना दिया है 90 दिया है, कितना दिया है जी 90। तो हम लोग एस एन के लिए एक फार्मूला जानते हैं योगफल के लिए कि n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी, और इस फार्मूले के बराबर नहीं है, ये वाला है ना, इसी का वैल्यू दिया है ना। तो हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। सेम ए का वैल्यू दिया है यहाँ पे, कितना दिया है 2, तो 2a था तो 2 और ए की जगह पे 2 रखे, फिर प्लस एन का वैल्यू नहीं पता, इसको ऐसे रहने दीजिए। डी का वैल्यू पता है कितना 8 और इक्वल में आपका 90 रहेगा, ठीक है ना। इसको नीचे आएंगे 2 में 2 से गुणा करेंगे 4 होगा ना, 2 दूना 4 प्लस, और ये देखिए 8 से इसमें गुणा होगा तो 8n माइनस 8 होगा ना, 1 से 8 में गुणा होगा तो होगा ना, फिर बराबर में आपका 90 है तो 90 रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद सेम, उसके बाद देखिए ये 8n लिख दिए आप, 8 रुपये माइनस 8 को 8 में माइनस में है और प्लस 4 में है तो -4 होगा, है ना। ये यहाँ तक, फिर आपका देखिए 2 जो है ये n/2 गुणा में है ना, सॉरी भाग में है, इधर जाएगा तो क्या करेगा गुणा करेगा, तो इधर 90 में 2 से गुणा किया तो 180 लिख दिए हैं और n से मल्टीप्लाई कर दिए इसमें, तो 8n² और माइनस में 4n हो गया है, ठीक है ना। इसको भी इधर ला दिए तो ये हुआ, इस दोनों में से ये देखिए 8n² माइनस 4n माइनस 180 बराबर 0, ठीक है ना। तो इस सभी में से क्या कॉमन किया हम, 4 कॉमन किए, क्या कॉमन किए हैं 4 कॉमन किए, तो यहाँ पर 2n² माइनस n और यहाँ पे 45 हो जाएगा -45, ठीक है ना। इस 4 को कॉमन किए हैं तो ब्रैकेट के बगल में है और ये गुणा में है ना जी, तो गुणा में है बराबर उस साइड जाएगा, क्या करेगा भाग करेगा, तो 0/4 हो जाएगा तो उधर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम उसको एक लाइन आगे बढ़ा दिए हैं। तो 2n² माइनस n और 45 बराबर 0, मतलब 2 से 0 से अगर 4 में भाग देंगे, 4 से अगर 0 भाग देगा तो क्या होगा आपका 0 ही आएगा, 0 में अगर 4 से भाग देंगे तो, ठीक है ना। तो इसलिए उसको दिखाया नहीं गया, डायरेक्ट 0 लिख दिए हैं, ठीक है ना। और इसी पोर्शन को यहाँ पर भी लिखे हैं, ठीक है ना। और यहाँ से आपको द्विघात समीकरण सॉल्व करना पड़ेगा, द्विघात समीकरण। इसमें क्या होता है ना कि ये वाला आपको a होता है, ये b होता है और ये c होता है, ठीक है ना। तो a और c में a का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू कितना है 45, तो आपको 2 में 45 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 90 आएगा, -90 आएगा ना। तो हमको ये वाला जो c वाला पोर्शन है ना -n, ठीक है ना, तो इसमें हमको ऐसा कुछ करना है ना कि जोड़ने घटाने के बाद क्या आ जाए -n ही आ जाए और गुणा करने के बाद कितना आ जाए -90 आ जाए। तो ये अपने मन से लिखा गया है -10n प्लस 9n, ठीक है ना। तो -10n में से 9n को क्या कर देंगे, क्लियर करेंगे तो एक n बचेगा ना, और इसको अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा 90 आ जाएगा, तो हमारा सही है। तो यही एक मेन आपका समझने वाला बात है कि यहाँ पे अगर जोड़ने घटाने के बाद आपको -n ही आना चाहिए और गुणा करने के बाद -90 आ जाना चाहिए। तो हमारा आ जा रहा है ना, 10 में 9 से गुणा करेंगे तो 90 आएगा और -10n में 9 को घटाएंगे तो क्या आएगा, मैंने जोड़ेंगे तो -n ही बचेगा। तो यही था। और उसके बाद देखिए अब ये लाइन खींचे है ना, जिसका मतलब है कि ये दोनों में से हमको कुछ कॉमन लेना है और ये दोनों में से भी कुछ कॉमन लेना है। तो ये दोनों में से क्या कॉमन है 2n कॉमन है, तो यहाँ पे n-5 बचेगा ना। आपको अगर कॉमन में थोड़ा सा भी क्या लगे उटपटांग लगे, मतलब गलत लगे, तो जो कॉमन किए ना फिर मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर वाला आ गया तो सही है, नहीं तो गलत है। 2n में n से करेंगे तो 2n² हो जाएगा ना, ये प्लस 2n से -5 में करेंगे तो -10n, ठीक है ना आपके कॉमन। उसी जैसा इसमें से, दोनों में से क्या कॉमन है 9 कॉमन है, तो 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 बचे 45। फिर भी इसको अगर आपको दिक्कत लग रहा है तो इसमें गुणा करके देख लीजिए, 9 में n से गुणा करेंगे तो 9n प्लस 9 में -5 से गुणा करेंगे तो 9 बचे 45, सही है ना इसका मतलब। चलिए यहाँ तक देखिए। तो इसके बाद क्या होता है ना कि ये दोनों को लिखते हैं एक साथ, यहाँ पे लिख दिए और ये दोनों कॉमन पास को एक बार लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ से आपको ये वाले पोर्शन को लेकर सॉल्व करते हैं कि यदि 2n + 9 बराबर 0 हो, माने यहाँ से द्विघात समीकरण बनाते हैं, 2n + n बराबर 0 हो तो क्या होगा, तो 2n आपका n जो है ये 9 है, किसमें है प्लस में है, बराबर कुछ साइड जाएगा तो माइनस में, और 2n जो है गुणा में है ना n2 के साथ, उधर जाएगा तो भाग करेगा, तो n बराबर कितना है -9/2 आ गया, ठीक है ना। और फिर इस पोर्शन को भी कर रहे हैं
तो इस पोर्शन को यहाँ पे लिख रहे हैं कि यदि n-5 बराबर 0 हो तो n बराबर क्या होगा 5। तो इसमें आपको देखिए AP के पद कभी भी क्या होते हैं, निगेटिव नहीं होते हैं। यहाँ पे लिखे हैं कि चूँकि पदों की संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए आपका ये जो आया है ना, ये वैल्यू नहीं होगा। AP का पद ये नहीं आएगा, -9/2 ये नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए हमारा AP के पद क्या, जब भी आएगा तो क्या होगा, धनात्मक होता है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है AP के पद, ठीक है ना। तो n का मान कितना आया, 5 आ गया ना। चलिए, जब n का मान 5 आ गया तो आपसे एक पूछा था ये वाला मान, अंतिम पद निकालने के लिए n का मान ज्ञात करें। जब ये सब निकल गया तो आपको तो a और d का मान पता ही है और n का भी मान पता लग गया तो क्या होगा, अब n का मान निकाल सकते हैं ना। तो हम लोग निकाल लेंगे an बराबर व्हाट दिया, मतलब ये मान निकालना है। और an बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं कि a प्लस में n-1 इंटू डी ये होता है। और सभी का मान हमको पता है, a का मान 2 है प्लस n का मान 5 आ गया है -1 और d का मान 8 है। तो 2 का 2 लिखे प्लस 5 में से 1 घटेगा 4 और ये 8 जो है गुणा में है 2, 8 चौका 32, दोनों को जोड़े तो इतना आ गया। मैंने आपका an का मान अंतिम पद कितना है 32, तो लिख दिया कि अतः AP में पदों की संख्या कितना है 5, AP में पदों की संख्या कितना है 5 तथा अंतिम पद कितना है an बराबर 34 आ गया। यही आपको निकालना था। तो चलिए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, मतलब थोड़ा जटिल टाइप का करते हैं जिसको, तो हम लोग बहुत आसानी पूर्वक इसको सॉल्व किए और उम्मीद करते होंगे कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे हर दिन एक वीडियो आपको मिलते रहेंगे क्लास 10 से 12 से, तो आपको आपके नॉलेज में इम्प्रूवमेंट होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।